कल पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि कुछ स्पेशल था घर पे, तो कुछ शूट ही नहीं कर पाई, तो शूट नहीं तो फिर पोस्ट भी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाय द वे, वेलकम टू डे 26 ऑफ पोस्टिंग फॉर 100 डेज। जी हाँ, एवरीडे चैलेंज का ये आज 26th डे है और आई रियली कांट बिलीव कि ऑलमोस्ट एक महीना होने आया है मुझे व्लॉगिंग करते हुए। 100 डेज़ में से 26 डेज़, आज 26th डे है, 25th डे तो मैंने पोस्ट कर दिया था। मैं कल पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि कुछ स्पेशल था घर पे, तो कुछ शूट ही नहीं कर पाई, तो शूट नहीं तो फिर पोस्ट भी नहीं। अब ऑफिस आ गई हूँ, इतनी नींद आ रही है ना, बाय गॉड। क्योंकि आप बोलोगे, ये हमेशा व्लॉग में ये बोलती रहती है कि नींद आ रही कि हाँ, क्योंकि मेरी शिफ्ट सुबह की होती है और मुझसे रात को जल्दी सोना नहीं हो पाता है, क्योंकि होता है कुछ चीज़। अभी कल संडे था तो संडे की वजह से, मतलब घर पे फंक्शन था, फंक्शन की वजह से मैं जल्दी नहीं सो पाई, लेट सोई तो लेट उठी। ऊपर से मेरा हनुमान चालीसा का संकल्प भी चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी सुबह सुबह उठ के पूजा करनी होती है, फिर बाद में मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए। ऐसा नहीं है कि उठी नहाई और तुरंत निकली ऑफिस के लिए, नहीं, दैट्स नॉट दैट ईजी। और जी हाँ, ऑफिस पहुँचते ही मुझे क्या मिला, देखिए ये एग्जैक्टली क्या है। एक स्माइली है या एक जोकर है, पता नहीं। चाय का कप है, खराब है, लेकिन दिस लुक्स अ बिट डिफरेंट। मतलब मेरे आने से पहले कोई और भी था यहाँ पे। ये है, ये है, आई मीन टू से। किस टॉपिक स्पेसिफिक व्लॉग तो नहीं है आज कुछ, वैसे देखा जाए तो। अरे मेरा आईलाइनर तो आधा निकल गया है, लगाना पड़ेगा वापस। कई बात, आपको तो नॉर्मल दिख रहा है ना, अच्छे से अच्छा लग रहा है वैसे भाई। बाल को ना रहेगा। जस्ट चेक आउट माय हेयर स्टाइल, अच्छा लग रहा है मेरे बाल। स्क्रीनशॉट निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फोटो ले रही थी क्योंकि फिर थंबनेल के लिए लगता है ना। ठीक है, हो गया फोटो। सो आज का टॉपिक मैं सोच रही हूँ कि ड्रीम्स पे रखते हैं। क्या होता है ड्रीम्स? अगर मैं किसी छोटे बच्चे को पूछूँ ना कि ड्रीम्स क्या होता है, तो वो ये बोलेगा कि जो हमें रात में आता है ना नींद में, उसे ड्रीम्स बोलते हैं। लेकिन व्हेन अडल्टहुड हिट्स हार्ड, तब हमें ड्रीम्स का एक्चुअल मतलब पता चलता है। क्योंकि ड्रीम्स सिर्फ वो सपने नहीं होते हैं जो हमें सोने के बाद आते हैं, राइट। ड्रीम्स वो सपने होते हैं जो हम खुले आंखों से देखते हैं, जिनके वजह से हमें रातों की नींद उड़ जाती है, जिनके वजह से हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, उसे हम ड्रीम्स कहते हैं। क्योंकि वो ऐसे सपने होते हैं ना जो हम रियल में चाहते हैं, हकीकत में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे पास, हमारे साथ रहे। हम, या कोई चीज़ है, या कुछ जॉब है, कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ डेस्परेटली मेरे पास रहे, कि मुझे ये मिले, उसे हम कहते हैं ड्रीम्स इन अडल्टहुड। ये तो चाइल्डहुड में तो जो सपनों में आता है ना नींद के बाद, उसे ड्रीम्स कहते हैं। हाँ, क्या आपके भी कोई ऐसे ड्रीम्स थे जो कहीं दब चुके हैं? क्योंकि अगर देखा जाए, ज़रूरी नहीं कि हम जो सोचे वो हमारे साथ हमेशा ही हो। वो कहते हैं ना कि मन का मिला तो अच्छा, और ना मिला तो और भी अच्छा। क्योंकि हमें लगता है कि हमें जो चाहिए वो चाहिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि वो चीज़ जो हमें चाहिए होती है, शायद वो हमारे लिए उतनी ज़्यादा यूज़फुल ना हो। यूज़फुल से ज़्यादा मैं कहूँगी कि शायद वो आपके लिए बनी नहीं होगी। और भगवान हमेशा वही चीज़ देते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए यूज़फुल है, रादर देन इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट तो हमें वही चीज़ होती है जो हमें चाहिए होती है, रादर देन कभी कभी होता है ना ऐसा कि ये चीज़ मुझे चाहिए थी लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। छोड़ दो, शायद तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है।
तुम्हें वो चीज़ मिलेगी जो तुम्हारे लिए बनी हुई है, और तुम अगर वो चीज़ नहीं भी चाहोगे ना, वही तुम्हें मिलेगी। ऐसा भी होता है कभी कभी। एक्चुअली ना मुझे मतलब ऐसे बचपन में पूछते हैं ना कि तुझे क्या बनना है, क्या है तेरा सपना। मुझे पता ही नहीं था मेरा सपना क्या है, मुझे क्या बनना है, कभी नहीं पता था। मतलब मैं सिंगिंग अच्छा कर लेती थी, मैं डांसिंग अच्छा कर लेती थी, फिर ऐसे सुनने में अच्छा लगता था कि अरे डॉक्टर बनी है, तो फिर ऐसा लगता था कि अरे डॉक्टर बनना है। फिर इंजीनियर है बनी हुई, कोई अगर इंजीनियर बनना है तो ऐसा लगता है कि इंजीनियर बनना है। और अगर मतलब ऐसे छोटी छोटी, मतलब अगर टीवी पे देख लो तो ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा एक्टर बनना है। तो बचपन में तो मैं पूरी कंफ्यूज रहती थी कि मुझे क्या बनना है। तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं डॉक्टर बोल देती थी या ऐसे कुछ नॉर्मल। अभी हर कोई बच्चा वही करता है, राइट? अगर पूछ ले कि तुझे क्या बनना है तो कोई भी यही बोलेगा कि डॉक्टर बनना। और जब मैं छोटी थी ना, तब लोग थोड़े ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ थे, तो अगर डांसर वगैरह बोल दो तो फिर क्या नचनिया बनेगी, ऐसा होता था। तो थोड़ा गलत होता था, इसलिए मुझ में उतनी समझ थी कि मैं नहीं बोलती थी ये सब चीज़ें कि मुझे हाँ डांसर बनना है वगैरह। मुझे लगता था कि नहीं, फिर क्योंकि मैंने आइटम सॉन्ग्स वगैरह भी देखे थे, ऐसा नहीं बनना है मुझे, अगर इवन इफ डांसर बनना ऐसा तो नहीं बनना है। बट जब 10th हुई, 10th होने के बाद फिर जब चॉइस आया सामने कि क्या करना है, तो मैंने 11th-12th डिच कर दिया था। बाय द वे, मैंने 11th-12th नहीं की है, मैंने 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा की है। ये नहीं कहूँगी कि मैंने प्री ग्रेजुएशन, राइट, हाँ किया है मैंने। एक्चुअली मैंने 11th-12th नहीं किया, मैंने डायरेक्ट डिप्लोमा किया था इंजीनियरिंग का, और फिर डिप्लोमा करने के बाद मैंने डिग्री की है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। तो इट्स वेरी सिंपल कि मतलब मुझे पूछा गया था कि तुझे करना क्या है एग्जैक्टली। तो वो ऐसा टाइम था ना मेरी लाइफ का कि मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे क्या करना है या क्या बनना है। तो मैंने सोचा कुछ गलत डिसीजन लेने से अच्छा मैं डिप्लोमा ही कर लेती हूँ, क्योंकि 11th-12th मुझे नहीं करना था। 10th का बोर्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वापस 11th-12th में जाना ही नहीं है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 11th और 12th में सिर्फ 2 ही बोर्ड पड़ते हैं। एक 11th का एग्ज़ाम देना पड़ता है और फिर 12th का बोर्ड एग्ज़ाम। मतलब एक्चुअली 2 साल में सिर्फ एक ही बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ता है। मैं इतनी पागल, मैंने सोचा 11th-12th लूँगी, 12th का बोर्ड पास करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मैंने डिप्लोमा ले लिया। डिप्लोमा लेने के बाद मुझे हर 6 महीने में बोर्ड एग्ज़ाम देनी पड़ती थी। पूरी एक बुक, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स होते थे, अगर एक सब्जेक्ट है कोई, उसके रिगार्डिंग जो भी बुक होती थी ना, वो पूरे बुक के ऊपर 6 मंथ्स में एग्ज़ाम होती थी। यार मैंने बोला यार जिस चीज़ से दूर भाग रही हो वही चीज़ सामने आ गई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जो तुम नहीं चाहोगे ना, वही चीज़ तुम्हारे पीछे आएगी। और वही मेरे साथ हुआ। 11th-12th में मैंने ये सोचा कि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम वापस नहीं देनी है 10th वाली जैसी। तो वो 12th की एग्ज़ाम स्किप करने के लिए मैंने डिप्लोमा कर लिया। डिप्लोमा करने के बाद पता चला कि हर 6 महीने में बोर्ड एग्ज़ाम होती है। इतना बड़ा उल्लू कटा था मेरा यार, इतनी पछताई थी उसके बाद में। लेकिन आई डिडंट हैड एनी यू टर्न था ही नहीं मेरे पास, क्योंकि फ़ीस ही इतनी थी, 50,000 फ़ीस हर साल की। नहीं कर सकती थी मैं कि मेरे पापा की फ़ीस, पापा ने भरी हुई फ़ीस मैं बर्बाद कर दूँ, नहीं। मैंने कर लिया, बट मुझे वो ईज़ी लगा। उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लग रहा था यार इतने मैंने 3 साल का डिप्लोमा था मेरा, तो 6 बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए मैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 12th में सिर्फ एक ही बोर्ड एग्ज़ाम होती है, मैं कितनी पागल हूँ। ठीक है, हो जाता है। बट मुझे एक डर ये भी था कि अगर मैंने 11th-12th लिया होता और 12th की अगर बोर्ड एग्ज़ाम मैंने देकर मैं उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाती, अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में मैं नहीं जा पाती। मुझे मेडिकल फील्ड में जाना ही नहीं था एक्चुअली, मुझे ना बिल्कुल भी नहीं पसंद था मेडिकल फील्ड, क्योंकि मुझे बाकी कुछ नहीं, लेकिन मुझे एक ही डर लगता था कि इतनी सारी दवाइयों के नाम मैं याद कैसे रखूँगी। मतलब लोगों को क्या डर होता है कि मुझे मेडिकल फील्ड में क्या देखने मिलेगा क्या नहीं। मुझे ये डर था कि मुझे लोगों को दवाई खिलानी पड़ेगी जो मुझे खुद खाना नहीं पसंद है, और उसमें भी दवाई के नाम कौन कैसे याद रख सकता है कोई। इसलिए मुझे मेडिकल फील्ड में पहले से जाना नहीं था। मेरी फ्रेंड भी गई थी, तो मुझे थोड़ा पेरेंट्स थे कि अरे तू भी जा सकती थी। मैंने बोला मुझे मेडिकल फील्ड में जाना ही नहीं है, और मैंने रीज़न भी यही दिया कि उतनी दवाइयों का नाम कैसे याद रहेंगे मुझे। और पहली बात, मैं स्कूल में जब थी ना, तब मैं मैथ्स में, साइंस में बहुत अच्छी थी, लेकिन लर्निंग का पार्ट आता था ना, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो बड़े बड़े आंसर्स लर्न करने पड़ते थे, वो मुझे होते ही नहीं थे। तो मेरे लिए थ्योरी वॉज अ नो, मतलब पहले से ही। और ऐसे होते हैं लोग, 2 टाइप के लोग होते हैं स्कूल में।
एक होते हैं जिनको थ्योरी पसंद होता है और मैथ्स पसंद नहीं होता है और उनको आता भी नहीं है, और दूसरे लोग होते हैं जिन्हें मैथ्स पसंद होता है, थ्योरी पसंद आता ही नहीं है। तो मैं टाइप 2 हूँ, जिसको थ्योरी पसंद नहीं थी, सिर्फ मैथ्स पसंद था, कितने भी सम्स दे दो। तो इंजीनियरिंग लेना एक्चुअली मेरे लिए काफ़ी फ़ायदे का था, बिकॉज उसमें बहुत मैथ्स था और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी था मैथ्स करना उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जो मैथ्स मैंने किया है बॉस, वो आज मैं कर ही नहीं पाऊँगी। हाँ, अगर मैं खुद की पुरानी बुक देख लूँ, मैं बोलती ये मैंने किया है। मुझे सच में ऐसा फील होता है कि क्या ये, एक मिनट, क्या ये सच में मैंने किया है, ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट था यार, पता नहीं कैसे कर लिया मैंने, लेकिन कर लिया। और थ्योरी मुझसे नहीं होती, कितना भी करवा लो। मैंने 9th-10th का हिस्ट्री ज्योग्राफी भी मैंने बहुत मर के किया है। उसमें भी मैं 10th पास होने के बाद मैं जब डिप्लोमा में गई ना, लिटरली 2 साल तक मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी ने हॉन्ट किया है, क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स आते थे सोने के बाद कि मैं हिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया है और मैं हिस्ट्री के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई हूँ और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा है। ये मुझे सपने आते थे, डरावने सपने, मैं डर के उठती थी कि मैं हिस्ट्री की एग्ज़ाम फ़ेल हो गई हूँ, वो भी बोर्ड की। शादी-शुदी नहीं, शादी-शुदी एग्ज़ाम से क्या ही होता है। वैसे भी मैं एक बार सिर्फ यूनिट टेस्ट में फ़ेल हुई हूँ, हिस्ट्री की, वो भी। और तब जो मुझे मार पड़ी थी ना, तो वो चीज़ की वजह से ना मुझे लिटरली हिस्ट्री सब्जेक्ट ने मुझे डिप्लोमा, मेरे कॉलेज लाइफ तक मुझे हॉन्ट किया है हिस्ट्री सब्जेक्ट ने। ये इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास में जो मतलब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ इतना बुरा हुआ ये वो, उस वजह से नहीं, वो आंसर्स लर्न करने की वजह से। पता नहीं, मतलब देखा जाए तो हिस्ट्री में थोड़ा अच्छा होना चाहिए यार। हिस्ट्री हमारा बहुत बकवास सब्जेक्ट था। मैं ये नहीं कहूँगी कि हिस्ट्री बुरी थी, नहीं, मेरे दिमाग में नहीं जाता था हिस्ट्री, दैट्स इट। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो फिर लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि हिस्ट्री के बारे में से बोल रही, नहीं, मैं हिस्ट्री के बारे में नहीं बोल रही। हिस्ट्री अगर वही चीज़ अगर मुझे कोई अगर अच्छे से समझा रहा है कि ये एग्जैक्टली क्या सिनारियो था, कि ये ऐसे युद्ध में ये हुआ था, वो हुआ था, तो मुझे वो इंटरेस्ट आता था। क्योंकि 4th स्टैंडर्ड में शिवाजी महाराज की टेक्स्ट बुक पूरी शिवाजी महाराज की स्टोरी पे थी हिस्ट्री हमारी, तो वो मैंने इतनी इंटरेस्टिंगली पढ़ी थी ना यार, मैं हर रोज़ बुक लेके बैठती थी कि हाँ शिवाजी महाराज, हाँ, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन पता नहीं कि वो 1969 की वॉर, मुगल, ये मुझे नहीं इंटरेस्ट आता था। शिवाजी महाराज की स्टोरी आती थी ना, तो मैं 4th स्टैंडर्ड से मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उस टाइम पे आया था सिर्फ। उसके बाद में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मुझे। 8th-9th में पता नहीं, ज्योग्राफी में भी नहीं था एक्चुअली। अब मुझे मतलब देख के थोड़ा अगर मैं देखूँ तो मुझे थोड़ा दिमाग में आता है, लेकिन लर्निंग बोलो तो मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मैं कल कंटिन्यू करूँगी सेम टॉपिक पे। और या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, बाय।